हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर है, चाहे फिर वो आपकी क्रश हो, आपकी करंट पार्टनर हो या फिर कुछ भी हो, मतलब कि बेसिकली जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है वो आपको लेकर कैसे इंटेंशंस रखता है और मतलब बेसिकली उनकी हिडन इंटेंशंस क्या है और वो आपको लेकर क्या फैंटेसाइज करता है। आज हम ये चीज़ कवर करेंगे इस रीडिंग के अंदर। So let's move towards our pile selection without any further delay. So for pile number 1 we are having this card here, and for pile number 2 we are having here this card. तो आप इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को पॉज करके, और हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं और क्या है उनकी हिडन इंटेंशंस आपके लिए। तो चलिए हम हमारी रीडिंग को पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके टैरो के थ्रू देखूंगी कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी हिडन इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स, एंड देन वी विल मूव टू आवर ऑरेकल कार्ड्स टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो भी पार्टनर है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स। पाइल नंबर 1 की जो भी पार्टनर है, जिस भी पर्सन के बारे में पाइल नंबर 1 पूछना चाहती है, उनके पार्टनर की हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है, उनके पार्टनर की हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, so we have got the card here. यहाँ पर है 8 of Swords card. I don't read reversals, so yes, I'm going to take it in upright position. Okay, उसके बाद यहाँ पर 8 of Swords का कार्ड है. Then we are having here 9 of Wands, 5 of Swords, and the last card is 3 of Pentacles. Okay, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर कमिटमेंट या फिर ऐसे कह सकती हो कि जिसके साथ अभी आपका रिलेशनशिप स्टक है। या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके क्रश है, जो कि आपको सिचुएशनशिप में रख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, या तो ये आपको मैरिटल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर हो सकता है एक पर्सन आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट ना दे रहे हो, बट इनको बेनिफिट्स जो है सारे चाहिए। रिलेशनशिप वाले सभी बेनिफिट्स इस पर्सन को चाहिए। मतलब ये पर्सन जो है ना वो चाहता है कि हम टिकट भी बुक ना करें और मूवी का मज़ा भी ले लें। तो वैसे वाले पर्सन मुझे ये यहाँ पर लग रहे हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है इस पर्सन की नार्सिसिस्ट टेंडेंसी भी हो। ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो चेंज नहीं होना चाहता है किसी के लिए, कि अगर आप इसको कहोगे, इस पर्सन को कहोगे कि भाई मुझे ये चीज़ तुम्हारे अंदर पसंद नहीं आ रही है, तो वो जल्दी से उस चीज़ को चेंज नहीं करते हैं। वो उसी चीज़ के अंदर स्टक रहते हैं और चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है ना वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, बेसिकली उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वैसे पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ट्रेडिशनल डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशनल बैरियर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अगर ट्रेडिशनल डिफरेंस नहीं है तो हो सकता है आप दोनों का ट्रेडिशन एक जैसा ही हो, बट बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे आप दोनों का टैबू टाइप कनेक्शन कुछ हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी इस पर्सन ने करवाया हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ लस्टी इंटेंशंस भेजता रहता है, लस्टी एनर्जीज भेजता रहता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर पहले चीट किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो किसी दूसरे को ज़्यादा महत्व दे रहा है आपके बजाय। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है या तो आपको सीनियर हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है बेसिकली, या फिर आप दोनों जो है फ्रेंड्स हो सकते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सिटीज़ में आप सीनियर जूनियर हो सकते हो, या फिर मतलब बेसिकली सीनियर जूनियर का मुझे यहाँ पर कनेक्शन लग रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ये पर्सन आपके टीममेट हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू इंटेंशन, अगर हम वैसे इंटेंशंस का देखें कि भाई इस पर्सन की कैसी इंटेंशंस है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये जो पर्सन है ना वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी है, ठीक है, और अगर आप किसी और से बात करते हो ये पर्सन जल्दी से जेलस भी हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर, लोगों की या फिर किसी पर्सन की जो कि वो आपके टुवर्ड्स एनर्जी देते हैं। तो उस एनर्जी को हो सकता है ये पर्सन पसंद ना करते हो इतना ज़्यादा,
ठीक है। ये पर्सन आपको रखना भी चाहते हैं अपने पास और आपको पूरा तरीके से रखना भी नहीं चाहते, मतलब कि ऐसा है कि ये पर्सन ना आपको कन्फ्यूज़न में रख रहा है, और हो सकता है कि आप इस पर्सन से थक चुके हो कि भाई ये पर्सन असल में चाहता क्या है, क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है वो बाउंड्रीज़ काफ़ी मेंटेन करके रखता है आपसे, आपको साफ साफ जो चीज़ है वो बिल्कुल नहीं बताता होगा। ठीक है, काफ़ी बार हो सकता है ये जो पर्सन है उसने आपसे लड़ाई भी की हो, झगड़ा भी किया हो, या फिर बहुत गंदी तरीके से इसने बात भी की हो आपसे, बहुत बुरा बिहेवियर भी रहा होगा इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स। ठीक है, बेशक इन्होंने आपको बुली ना किया हो, आपको असोल्ट ना किया हो, बट कहीं ना कहीं जो इनका बिहेवियर है ना वो भी काफ़ी गलत रहा है आपके टुवर्ड्स। जैसे कि होता है ना कि मतलब नॉर्मली एकदम सभ्य भाषा में भी सामने वाले की इंसल्ट करना, या फिर सामने वाले को बहुत ही बुरी तरीके से जैसे मना कर देना किसी चीज़ के लिए, ब्रूटली, बेसिकली ब्रूटली नॉर्मल भाषा में हो सकता है इस पर्सन ने आपको यू नो आपसे बात की हो बेसिकली। हैंडमैन कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है या तो आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और चाहता है कि आप ही इनके टुवर्ड्स एक्शन लें, बट ये जो पर्सन है ना वो आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इगोइस्टिक हो सकते हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, या फिर ये जो पर्सन है वो काफ़ी टाइम से आपके साथ सिचुएशनशिप में है, और आपको जब भी आप इस पर्सन को कमिटमेंट के बारे में पूछते हो कि कमिटमेंट कब दोगे, तो ये पर्सन बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल सुनना हो जाता है, बिल्कुल नम्ब हो जाता है, बिल्कुल डम बिहेव करने लग जाता है, जब ना जैसे ना तो इसको कुछ सुन रहा है और ना ये कुछ बोल सकता है, ना ये कुछ कर सकता है, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं देता हुआ ये पर्सन आपको। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रिस्टेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है वो अगर इंटेंशंस की बात करें, अगर थॉट्स की बात करें, तो ऐसे बात नहीं है कि ये जो पर्सन है वो आपको कोई घटिया किस्म की लड़की या घटिया किस्म का लड़का मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो पर्सन है वो आपको ऑब्वियसली एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में देखते हैं, बट हो सकता है कि इनके खुद के ही सेल्फ डाउट्स या फिर इनकी खुद की ही टेंडेंसी जो कि प्लेयर वाली टेंडेंसी है, या फिर मैनिपुलेट करते रहने वाली टेंडेंसी है, या नार्सिसिस्ट सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी है, वो कभी ये छोड़ ही नहीं पाते हैं बेसिकली। समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप तो सही हो अपने जगह पर विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, आप तो बिल्कुल सही हो, बट यहाँ पर ये जो पर्सन है वो थोड़ा ऐसे ख़राब हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों जो है ना वो स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन जो है आपके कार्मिक नहीं है। ये पर्सन आपके, मुझे ज़्यादातर अभी तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे आपके कार्मिक ही लग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है, तो हो सकता है आप दोनों या तो ऑलरेडी मैरिड है किसी एक दूसरे से, या फिर किसी दूसरे से मैरिड है आप। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पर भी आंखें रख रहे हो, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर ये पर्सन ऑल्दो आप मैरिड है या नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर आंखें रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर आप काम काज करते हैं वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपको पसंद करते हो, लाइक करते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिकल अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है और भरपूर है विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड। ये पर्सन आपको बहुत ही अलग ही टाइप की पर्सनालिटी देखते हैं, और बहुत ही अलग टाइप का आप यूनिकली काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, चाहे फिजिकली हो चाहे पर्सनालिटी वाइज हो, आप काफ़ी यूनिकली अट्रैक्टिव है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये पर्सन ऐसा ऐसा, जैसे होता है ना कि एक मतलब एक क्या कहते हैं उसे, स्टीरियो टाइप के हिसाब से आप अट्रैक्टेड नहीं है, मतलब आप अलग ही टाइप से, मतलब अलग ही वे में अट्रैक्टेड है। समझ गए होंगे आप, मतलब यूनिकली अट्रैक्टेड होना जिसको कहते हैं, अट्रैक्टिव होना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है, अगर मान लीजिए आपसे अभी इनकी बात नहीं हो रही है, या फिर अभी आप इनको कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं कि इस पर्सन को मान लीजिए आपने ब्लॉक ही कर दिया है ताकि ये पर्सन आपका इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए, तो हो सकता है ये जो पर्सन है या तो अपने फ्रेंड्स के आईडी के थ्रू, या फिर हो सकता है खुद की आईडी के थ्रू, या फिर अपने सिबलिंग्स के आईडी के थ्रू आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो ये पर्सन। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो फायर साइन हो सकता है या एयर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड से जो पर्सन है वो आपसे बातें करना चाहता है, आपके साथ वापस से रिकनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, बट हो सकता है ये जो पर्सन है वो अभी भी आपको जो आप कमिटमेंट चाहते हैं वो अभी भी आपको ना दे, आपको अभी भी सर्व ना करे वो कमिटमेंट जो आप चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो महसूस होता है, बट जब बात आती है कि जब बात आती है आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन की, तो ये पर्सन वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मतलब जो इनको चाहिए वो तो इनको ये अपने ले लेंगे, मतलब कैसे भी ले लेंगे बेसिकली, बट जो आपको चाहिए वो ये आपको देने के लिए राज़ी नहीं होते, और बिल्कुल एकदम
अड़क के बैठ जाते हैं बेसिकली, बिल्कुल स्टबन होकर बैठ जाते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। अभी ऐसा हो सकता है कि या तो आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर लूँ क्या। ये चीज़ आपके दिमाग में हो सकता है अभी इस टाइम पीरियड में, जिस भी टाइम पीरियड में आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड में आपके मन में ये जो चीज़ है वो चल रही होगी फॉर श्योर, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट माना हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड दी सन कार्ड हेयर, ठीक है, सन एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हेयर। हो सकता है कि आप आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट माना हो, या फिर हो सकता है पर्सन आपको किसी पार्टी इवेंट में मिले हो, ठीक है। दिस पर्सन लव्स योर मूव्स, दिस पर्सन लव्स द वे यू ड्रेस, दिस पर्सन लव्स द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ठीक है। और हो सकता है द वे यू सिंग भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, ठीक है। कहीं ना इस पर्सन को पता क्या है, इस पर्सन को चाहिए एकदम बेबी ट्रीटमेंट, कि मेरे से कोई कुछ ना मांगे, बस मुझे ही देता रहे, कि मैं अगर कुछ भी कर दूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि बच्चों का हर एक चीज़ आपको खुद को करना पड़ता है, और बच्चे बिल्कुल वैसे ही अड़िग रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खुद सब कुछ, उनका पूरा ख्याल माँ बाप को ही रखना पड़ता है। वो खुद से इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते कि वो खुद से सब कुछ साफ कर ले और ये सब। तो वैसे पर्सन है ये, कि भाई मैं तो वैसा ही रहूँगा, तुम्हें मेरा मेरी सेवा करनी है तो करो, उस टाइप का पर्सन हो सकता है ये। यहाँ पर मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, तो ये जो टाइम है वो आपकी इंट्यूशन के सुनने का है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को देखो, इंट्यूशन को सुनो, जो इस पर्सन के बारे में आपको क्या कहना चाहती है आपकी इंट्यूशन, वो देखो, ठीक है। अपने दिल और दिमाग की ना सुनकर अपनी गट फीलिंग की सुनो बेसिकली। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी है, तो अगर अभी आप ऐसी एनर्जी में हैं तो ऐसी ही एनर्जी में ही रहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको वो सब ना दे पाए जो भी आप सीख कर रहे हैं, ठीक है। द डेविल कार्ड है, तो ओब्वियसली यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हो, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है पैशन का कार्ड चूज़ किया हो। यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। हाँ, तो आपके यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स सेडक्टिव तो काफ़ी महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बस सेडक्टिव महसूस करते हैं और कहते रहते होंगे कि भाई मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, बट अगर आप ना ही सर्व करें इस पर्सन को तो ही बेहतर रहेगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है वो प्लेयर टेंडेंसी के ही हो, और हो सकता है आपको बाद में छोड़कर चले जाए, या फिर इनका जैसे होता है ना कि एक मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली वाइब्स मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। अब लेट्स सी कि ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स कैसी इंटेंशंस रखती है विद आवर ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। कि इस पर्सन की जो इंटेंशंस है वो आपके टुवर्ड्स कैसी है विद आवर ओरेकल कार्ड्स। ओके, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज डू लेट थैंक यू माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स। ऑलराइट, लेट्स सी माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनकी हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनकी हिडन इंटेंशन उनके टुवर्ड्स कैसी है। अभी के लिए तो फिलहाल ये जो पर्सन है ना वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, अभी के लिए ये पर्सन चेंज नहीं होना चाहते हैं। ये देखिए गोल्ड डिगर, जो चीज़ इसको चाहिए वो वही चीज़ आपके पास लेंगे, ठीक है। चाहे आप इस पर्सन को आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, चाहे इस पर्सन को आपसे कुछ इमेज के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर ये पर्सन आपके साथ रहेंगे तो इनके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, या फिर इनको कुछ भी इमेज में इनकी कुछ भी गेन आएगा, या फिर इनको अप्रिशिएशन मिलेगी। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो इस वजह से आपके साथ हो। यहाँ पर देखिए इट फॉर व्हाट दे कैन गेट मनी, हंग्री, सेल्फ सर्विंग। हाँ देखो सेल्फ सर्विंग का तो मैं आपको काफ़ी बार बोल ही चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। तो सेल्फ सर्विंग तो इस पर्सन को चाहिए ही चाहिए, भाई ये जो पर्सन है वो सिर्फ सेल्फ सर्विंग ही चाहता है। प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है, जो भी पर्सन है उनकी हिडन इंटेंशंस क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए एम्प्टी, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको एम्प्टी ही फील कराते हो, ठीक है। आपने हो सकता है आप कभी कभार मतलब जब इनका मूड होता है वैसे मूड के हिसाब से पर्सन आपको ट्रीट करते होंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ऑब्वियसली मैं शुगर कोटिंग नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। ये पर्सन अपने मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। मान लो इनका मूड अच्छा है तो अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, बुरा है तो बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। कोई भी मान लीजिए किसी भी पर्सन के साथ अगर इनकी लड़ाई हो जाती है तो ये आपके ऊपर आकर चीखेंगे कि अरे मुझे मत परेशान कर, ये वो, मैं पहले ही परेशान हुई, ये वो। तो उस टाइप का ये जो पर्सन है वो हो सकता है। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी भी आज तक इस पर्सन ने आपको अच्छा फील नहीं कराया होगा,
ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर देखिए, द ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए गाइडेंस लिखी हुई है यहाँ पर, और ये जो गाइडेंस है वो ये कह रही है कि ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, कि सच्चाई तो ये है कि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली फुलफिल्ड, मतलब कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, इट्स वर्थ द वे टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो आपको कहना चाहते हैं कि इससे अच्छा तो आप वेट कर लो बैठकर। ठीक है, इससे अच्छा तो आप बैठकर वेट करो किसी ढंग के इंसान की, बजाय इस पर्सन के पीछे घूमने के, या फिर इस पर्सन के पीछे रोने धोने के, या फिर ये सोचने की कि शायद ये पर्सन कभी सही हो जाए, या फिर शायद ये पर्सन मुझे पसंद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। कई लोग ना होते ही ऐसे हैं कि खुद भी डाउट्स लेकर चलते हैं पिछले प्रीवियस रिलेशनशिप से, और आपको भी डाउट में ही डाल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मत होने दीजिए। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ भाई मैं तो जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, ठीक है, और फिर ये पर्सन आपको छोटी छोटी इनसिक्योरिटी आपकी निकाल रहे हैं कि भाई तुम ऐसी हो इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, या तुम ऐसे हो इस वजह से ये मैं नहीं कर सकती, तो वैसे एनर्जी में मत जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। मतलब में अपना टाइम वेस्ट मत करो इस पर्सन के पीछे, अगर मैं आपको कहूँ तो, क्योंकि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस पर्सन से। और मुझे ऐसा लगता भी है कि आपको अंदर से ये चीज़ है कि भाई मैं मूव ऑन कर लेती हूँ इस पर्सन से, इससे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्प्टी फील होता है। एम्प्टी जैसे होता है ना, मन के अंदर भी कभी कभार खाली फील होता है कि भाई ये क्या क्या दिक्कत है, मतलब क्या चीज़ें हैं ये सब। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ओके, डार्क साइड है यहाँ पर। योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट स्टील योर जॉय। ये देखो, यही चीज़ है यहाँ पर, जो आपकी डार्क साइड है ना वो आपको लव एंजॉय नहीं करने देती। ठीक है, कि आप क्या है कि एक पर्सन के ऊपर स्टक ही होकर बैठ चुके हैं। एक पर्सन को अपना जैसे होता है ना कि एक बार लोग डेस्परेट हो जाते हैं, किसी से भी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हुआ, उसको ट्विन फ्लेम समझ नहीं, उसको सोलमेट समझ नहीं, मत समझो। ठीक है, पहले उस पर्सन को अच्छे से एनालाइज करो, फिर जाकर अपना कुछ इन सब चीज़ों में घुसना। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आप जो चीज़, जैसा ऐसा नहीं है कि आप लव डिज़र्व नहीं करते हो, बट आप लोगों को ही ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि पहले से ही डम है, या फिर ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, हील ही नहीं है पूरे तरीके से, और ये आपको इसी चीज़ में छोड़ जाएंगे। इससे अच्छा ऐसा है कि इस पर्सन को छोड़ो, आगे निकलो। ठीक है, अगर इस पर्सन को कुछ चाहिए होगा तो अपने आप आ जाएगा। आप इस पर्सन के पीछे इतना अगर ऑब्सेसिवली थिंक करोगे, या फिर पीछे पड़े रहोगे इस पर्सन के, डिसअपॉइंट होते रहोगे, अपने आप को डिसअपॉइंट करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप छोड़ो इस पर्सन को, ब्लॉक मारो और आगे निकलो। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई ऐसे डिल्यूज़न में रहे, सच बताऊँ तो, क्योंकि बहुत टाइम ख़राब होता है, बहुत टाइम भी ख़राब होता है, करियर के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, खुद की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, खुद की सेल्फ एस्टीम के भी डाउट्स ऐसे भरते जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पर्सन के पीछे। आई जस्ट माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके टुवर्ड्स कैसी इंटेंशन रखते हैं। ओके, यहाँ पर आया टैंगल्ड वेब, देन वी आर हैविंग अ ड्रिफ्ट, दो है। ओके, यहाँ पर है डिमांडिंग, एंड देन वी आर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग हियर फॉल्स होप, ट्राइज टू सेल यू अ पाई, ड्रीम नो सब्सटेंस, एविसिव। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना वो आपको फॉल्स होप दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये जो पर्सन है वो मुझे सच में कभी कुछ दे देंगे, या फिर अगर ये चीज़ सही होगी, अगर जैसे होता है ना एक बार इंसान बहाने मारता है कि भाई ये चीज़ ना पता अभी है नहीं मुझ पास, इस वजह से मैं आपको ये कमिटमेंट दे नहीं सकता। एक बार ये चीज़ हो गई ना, उसके बाद देखना, उसके बाद तो फिर मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस पर्सन के ना फॉल्स होप में मत पड़ो आप, बेमतलब का टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, और बेमतलब का बस समझ जाओ, मैं कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँ। ठीक है, यहाँ पर यही है टेंगल्ड वेब, कन्वोल्यूटेड जस्टिफिकेशन, कॉट अप, इंटरेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जो पर्सन है वो बस चीज़ों की चीज़ें करके उसके बाद जस्टिफिकेशन देता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी देखिए ड्रिफ्ट कार्ड से मुझे यहाँ पर लिख रहा है नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। ठीक है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो सेटल डाउन नहीं होना चाहता है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ ना होना चाहता हो। ठीक है, या फिर होना ही नहीं चाहता ये पर्सन किसी के भी साथ सेटल डाउन, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है किसी भी चीज़ की। ठीक है,
तो इससे अच्छा यू नो इस पर्सन से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद ही कर दो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो देखो चाइल्डिश ही है। समवन हैज़ टू बी द अडल्ट इन द रूम, मे बी द टर्म शुड बी ग्रो अप और गेट आउट। वाओ व्हाट अ नाइस, ठीक है। इस पर्सन को आप साफ साफ बोल दो कि या तो मैच्योर हो जाओ, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ काम लो, या फिर निकलो अपना, क्योंकि बोल्ड होने से ही काम चलता है। अगर आप ये सोचोगे ना अरे नहीं बेचारा इतना सब चीज़ से डील कर रहा है, नहीं बेचारी है वो, खुद को बेचारा बना जाओगे आप। यहाँ पर इस पर्सन का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो डिमांडिंग है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हाई मेंटेनेंस, डिवा। तो हो सकता है इस पर्सन की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो आपसे, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता हो ये पर्सन आपसे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन हाई मेंटेनेंस भी हो सकता है कि भाई इनको बहुत ही कि जैसे एक तो होता है ना कि पर्सन को अगर मान लो कुछ चाहिए तो वो अपना कमा कर खुद के शौक पूरे कर लेता है, कि गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले लिया, घर चाहिए तो घर ले लिया, ये चाहिए था, कुछ भी चाहिए था बेशक, ठीक है, कोई महंगी से महंगी शर्ट ही क्यों ना चाहिए थी, खुद से कमा के ले लिया। ये जो पर्सन है ना वो खुद के माँ बाप को भी ऐसे ही तंग करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और आपको भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही तंग करेगा, चाहे ये लड़की है या चाहे ये लड़का है। ये इस पर्सन को सामने वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के फाइनेंसेस कैसे हैं। इस पर्सन को बस जो चीज़ चाहिए ना वो चाहिए, और हो सकता है इनके माँ बाप भी इनसे तंग हो, क्योंकि ये पर्सन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सही बताऊँ तो। क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पहले की जो कार्ड्स आए उनकी तरफ से जो एनर्जी में पिक कर पाई थी, और अब इन एनर्जी से जो कि देखा जाए तो एक भी कार्ड ढंग का नहीं आया यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, नॉटी सिचुएशन, प्रिकेरियस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ और आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ और टाइम ख़राब करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है आगे भी ये रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ सुधार नहीं आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से आपको गुजरना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ऐसा करो कि अपना ढंग का इंसान कोई मैनिफेस्ट करो, भगवान से कहो कि कुछ ढंग का भेजे आपके लाइफ में बजाय इस पर्सन के। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर ये आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। So here pile number 2, the people who have chosen here this beautiful card will come on your reading pile number 2. So सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या फैंटासाइज करते हैं, क्या है उनकी इंटेंशंस, एंड देन वी विल मूव टू योर ऑरिकल्स टू, ठीक है। चलिए, सो माय एंजल्स माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, सेक्शुअल यूनियन कार्ड जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी आर हैविंग हियर 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। माय एंजल्स माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके जो पर्सन है उनकी इंटेंशंस कैसी है इनके टुवर्ड्स, उनकी इंटेंशंस कैसी है इनके टुवर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी आर हैविंग हियर हाई प्रिस्टेस। लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर हैविंग हियर। माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी इंटेंशंस हैं उनके बारे में उनकी। ओके, वी आर हैविंग दीज 2 कार्ड्स हियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, oops, what was that? Okay, then we are having here 9 of wands, 4 of swords, the 2 of wands and the 5 of swords with the 9 of swords card here. Okay, so first thing which I can see here for you pile number 2 is कि ये जो person है वो एडिक्टिव बिहेवियर हो सकता है इस पर्सन का। जैसे कि ये जो पर्सन है ना वो एडिक्टिव हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ठीक है, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इनका एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता हो, ठीक है, या फिर जिस वजह से आपको मन करता है कि भाई मैं इस पर्सन ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ, बट इस चीज़ के ऊपर आपका लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिख रही है। अच्छा, जब हम बात करें हिडन इंटेंशंस की, तो इनकी हिडन इंटेंशंस मुझे कुछ खास
ख़राब तो नहीं लग रही है, ठीक ही है, मतलब ठीक ठाक है इनकी हिडन इंटेंशंस आपके लिए। ठीक है, चलो मैं बात बताती हूँ आपको क्या है इनकी हिडन इंटेंशंस। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी जो ये जो पर्सन है ना, वो एक ऐसे पर्सन है जो कि आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी सिडक्टिव भी आपके टुवर्ड्स फील करते हैं, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड आपके टुवर्ड्स फील करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अडोर भी काफ़ी करते हो। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, हो सकता है आपको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इनकी ना दिख रही हो, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। और हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपकी एक डिटेलिंग को, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने नेल्स करवाए हैं, या फिर आपने मेहंदी भी लगाई है, या फिर आपने कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने स्टड्स भी पहने नए, तो वो सब ये जो पर्सन है ना, वो सब ये पर्सन नोटिस करते हैं, चाहे ये आपको बोले या ना बोले, बट ये जो पर्सन है वो सब नोटिस करते हैं आपकी बॉडी का हर एक चेंज, आपके ड्रेस सेंस में जो भी चेंज आता है, या फिर आप जो भी ड्रेस पहनते हैं, या फिर जो भी आपका टैटू जो भी है, बेसिकली जो भी आप नया करते हैं, वो सब ये पर्सन नोटिस करते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपको डीपली एडमायर करते हैं और डीपली ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस कार्ड से हो सकता है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप लड़के भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं बजाय मैस्कुलिन एनर्जी में देखने के। मतलब कि जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी इनको नर्चरिंग लगती है, काफ़ी केयरिंग लगती है, काफ़ी सूदिंग और काफ़ी क्या कह सकते हैं, अफेक्शनेट लगती है बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माँ है और एक बेटा है। ठीक है, और ये दोनों साथ में सो रहे हैं, तो हो सकता है इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स हो सकता है काफ़ी जब भी आपके साथ होते तो इस पर्सन को काफ़ी केयरिंग लगता होगा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू फैंटेसीज, ये पर्सन आपके साथ फैंटेसाइज क्या करते हैं, तो फैंटेसाइज की अगर हम बात करें विद द एस ऑफ, मतलब जो भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है वो आपके साथ कर्डल करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऑल्दो दिस पर्सन ऑल्सो थिंक अबाउट हैविंग दैट विद यू। ठीक है, विद a lot of passion that he or she has for you, but यहाँ पर ज़्यादा ये जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड ही है, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक पेडिस्टल पर भी रखते हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड दी हाई प्रिस्टेस कार्ड हियर। ठीक है, ये पर्सन आपको एक पेडिस्टल पर भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये जो पर्सन है अगर आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड ही है ये पर्सन, आपको इमोशनली अट्रैक्टेड भी आपके टुवर्ड्स ये पर्सन फील करते हैं, स्पेशली वेन एवर यू कडल विद देम। ठीक है, तो ये पर्सन को वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे कि आपने नॉर्मली जैसे मान लो इनको अपने गोदी में सुला लिया, या फिर हक कर लिया, या फिर कुछ भी स्मूच वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मान लीजिए अगर इस पर्सन को कभी भी अपने फेमिनिन किसी भी एल्डर फेमिनिन फिगर की कभी भी इस पर्सन को कमी लगी होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो एल्डरली फेमिनिन फिगर है, वो जिस भी एल्डरली फेमिनिन फिगर की इस पर्सन को कमी लगी थी कभी अपनी लाइफ में, तो वो जो चीज़ है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो। बेशक इन पर्सन की माँ, इस पर्सन की बहन, बड़ी बहन या छोटी भी, ठीक है, अगर इनके लाइफ में हो या ना हो अभी, बट ये जो पर्सन है वो आपसे वो सब प्यार महसूस करते हैं जो कि एक फेमिनिन फिगर देता है, या फिर एक मैस्कुलिन फिगर भी देता है। बट देखो, मैस्कुलिन फिगर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, पॉजेसिव होता है, केयरिंग होता है। ठीक है, इन अ वे, इन द सेंस ऑफ जैसे कि थोड़ा फिजिकली प्रोटेक्ट ज़्यादा वो करता है। ठीक है, बट इस पर्सन को, अगर आप आदमी भी है इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप लड़के भी है इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब भी इस पर्सन को ना आपसे थोड़ी मदरली वाइब्स ज़्यादा आती है बजाय फादर फिगर काइंड ऑफ वाइब्स से। ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अच्छे हैं, सॉफ्टली मतलब बिहेव करते हैं। वैसे तो डिवाइन मैस्कुलिन की भी बहुत बढ़िया वाइब होती है। ठीक है, बट यहाँ इस पर्सन को आपसे फेमिनिन वाइब्स ज़्यादा आती है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से ऐसा हो सकता है कि या तो ये पर्सन अभी इस पर्सन को हेल्थ इशू से डील करें पर्सन, या फिर हो सकता है अभी आप दोनों का रिलेशनशिप पॉज पर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सारी फीलिंग्स रखते हैं और हो सकता है आपसे हिडन रख रहे हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपसे यहाँ पर हुई थी बात
हिडन फैंटेसीज़ की और थॉट्स की। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ें आई हैं, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपसे काफ़ी हिडन फीलिंग्स, हिडन चीज़ें आपसे मतलब काफ़ी कुछ हिडन अपनी फीलिंग्स और अपना जो पैशन है ना वो ज़्यादा हिडन रखते हैं आपसे। हो सकता है वो बहुत ही कम जो फीलिंग्स है ना वो सरफेस पर आने देते होंगे ये पर्सन, बट जो बाकी की जो फीलिंग्स है, बाकी की जो डीप इमोशंस है या फिर डीप पैशन है जो ये आपके लिए फील करते हैं, वो ये कभी सरफेस पर नहीं आने देते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी कभार एनर्जेटिकली शाम को या रात को इस पर्सन की एनर्जी महसूस होती होगी, या तो आपको बहुत ही क्यूट, बहुत ही इमोशनल सपोर्ट सा एक एनर्जी महसूस होती होगी अपने आसपास, या फिर कुछ सेक्सुअल वाइब्स सी आपको फील होती होगी अपने आसपास। तो हो सकता है वो जो ऊर्जा है वो इसी पर्सन की है। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि करंटली या तो ये जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को इस वजह से आगे उभरने नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं आने देते, सरफेस लेवल पर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि या तो इनको डर है, या फिर हो सकता है कि इनके खुद के कुछ सेल्फ डाउट्स है, या फिर इनको खुद को डर लगता है कि कहीं मैं कुछ बोलूं और मेरी ही बेइज्जती ना हो जाए। तो वो चीज़ इस पर्सन को हो सकता है स्टॉप कर रही है अभी इस दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली है वो इनको रोकती हो आपसे बात करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको आपसे वो शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर काफ़ी बैरियर्स हो सकते हैं बेसिकली, जो कि आप दोनों को एक रिलेशनशिप में नहीं आने देता है। और हो सकता है कि आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हो जो कि आपको एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। बेसिकली आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, ठीक है, और इस वजह से आप टेलीपैथिकली ही कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी तक बातें होना ही शुरू नहीं हुई है, बट अगर मान लीजिए अगर आप कुछ खास आपका कर्डल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है मान लीजिए, ठीक है, तब भी ये जो पर्सन है जब भी आपके आसपास होते हैं तो इनको अच्छा ही लगता है, मतलब इनको एक नर्चरिंग सी, केयरिंग सी वाइब आती है। जैसे होता है ना कि एक पर्सन सामने बैठा होता है, उनकी वाइब बहुत अच्छी होती है कि आपको अच्छा ही लगता है, बेशक वो आपको टच करे नहीं करे, प्यार करे ना करे, कुछ ना करे, बट फिर भी एक अलग बढ़िया वाइब उस पर्सन से आपको फील होती ही होती है। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है वो करंटली किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी हेल्थ ख़राब चल रही हो जैसे मैंने आपको बताया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके एडिक्टिव बिहेवियर इनको कहीं ना कहीं ले डूब रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो किसी 2 चीज़ में बैलेंस बनाने को लगा हुआ है। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जैसे फैमिली वगैरह का मैंने आपको बताया, तो हो सकता है फैमिली और आप में बैलेंस बनाने की सोच रहा हो ये पर्सन, कि आप बैलेंस बन जाए, या फिर कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है जिस पर्सन को ये बैलेंस करने को सोच रहा है, जैसे फाइनेंसेस, अपनी इमोशंस को, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली और आपको ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की सोच रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है, मतलब ये पर्सन दिमाग लड़ा रहा है पूरा कि भाई किस तरीके से ये चीज़ सही हो सकती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड है यहाँ पर, और किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी इमोशंस ऊपर नहीं आने दे रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अनइंटरेस्टेड आपको दिखाता होगा, या फिर ऐसा दिखाता होगा कि आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू एंड ऑल, ठीक है, बट हो सकता है ये जो पर्सन हो वो आपके लिए फीलिंग्स रखता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है या तो अभी किसी किसी डाइवोर्स से होकर गुजरे हैं, या फिर किसी ब्रेकअप से होकर गुजरे हैं, और इस वजह से ये पर्सन चाहते नहीं है कि ये जो पर्सन है वो किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप वगैरह में आए, या किसी को इमोशनल कमिटमेंट दे। बेसिकली कुछ भी हैवी कमिटमेंट ये किसी पर्सन को नहीं देना चाहते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन रेडी है, ठीक है, किसी के लिए भी, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जैसे कैजुअल रिलेशनशिप में रहना कि भाई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। उप्स, ये देखिए यहाँ पर स्पाई का कार्ड आया, और स्पाई का कार्ड यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो ये हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बेशक आपको कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो एक दूसरे के साथ, बट हो सकता है ये पर्सन आपको ज़्यादा ना जानते हो, ठीक है, इस वजह से हो सकता है आपको स्पाई कर रहे हैं थ्रू देयर ऑन फ्रेंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर खुद से किसी फेक आईडी से। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना अभी, तब भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या तो हो सकता है टैरो रीडिंग करवा रहे हो आपके बारे में, ठीक है, या फिर कुछ किसी भी स्टॉकिंग, जैसे कि किस भी टाइप से आपको स्टॉक कर रहे हैं,
ठीक है। वो हो सकता है काफ़ी सारी टैरो रीडिंग्स आपके लिए भी ये पर्सन देख रहा हो, ये चीज़ हो सकता है। माइनस माई स्पिरिट्स प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उनकी हिडन इंटेंशंस क्या है उनके टुवर्ड्स, उनकी हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स क्या है, उनकी हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स क्या है। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उनकी हिडन इंटेंशंस उनके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, यहाँ पर ये कुछ कार्ड आए, यहाँ पर देखिए डेट नाइट कार्ड आया है। एक मिनट, मैं पहले इनको ढंग से रखती हूँ। पेट्स कन्फेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग हियर लव स्पेल। हो सकता है इस पर्सन ने आप पर स्पेल वगैरह कुछ करवाया हो, ठीक है। स्पेशली अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इनकी एनर्जी महसूस हो रही है या फिर कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन की एकदम से याद आ रही है या फिर मन कर रहा है कि भाई इस पर्सन को खुद ही अप्रोच कर लूँ, तो हो सकता है यू हैव बीन बेविश्ड, मतलब कि आप पर कुछ जादू वगैरह इस पर्सन ने करवाया है। वाइट स्पेल हो सकता है करवाया, और लव स्पेल बेसिकली कुछ भी करवाया हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इश्क कबूल या मोहब्बत जुनूनी, कुछ भी सुलेमानी या फिर कुछ भी तंत्र वगैरह कुछ भी करवाया हो सकता है। स्पेल फेरी का कुछ भी स्पेल कराया हो सकता है, वो मुझे दिख रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए कन्फेशन कार्ड है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को कुछ ना कुछ आपको बताना है, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए टाइम ढूंढ रहे हैं, आपका मूड देख रहे हैं कि किस दिन ये आपको कुछ ऐसा कन्फेशन दे, ठीक है, जो कि इस पर्सन को देना है आपको। पेट्स है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर आपको ये या तो पर्सन पेट गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई 2 लोग हैं, आप या फिर एक और कोई और हो सकता है, ठीक है, जिसमें ये पर्सन कन्फ्यूज है अभी, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग करंट पेट मोर लव, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है। जैसे मैंने को बताया था कि भाई ये पर्सन जो है इनका डाइवोर्स हुआ होगा अभी, या फिर ये जो पर्सन है वो ब्रेकअप से गुजरे हैं अभी, तो हो सकता है ये जो पर्सन है ना वो अभी भी उस पर्सन से उभरे नहीं है पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं अभी भी इनको टाइम है बेसिकली हील होने में। तो थोड़ा आपको इस पर्सन के साथ पेशेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कम्युनिकेट कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपको किसी बात को लेकर सॉरी बोलना चाहता है या फिर कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई क्लैरिटी चाहता है बेसिकली आपसे, ये हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पर डेट नाइट कार्ड, तो हो सकता है एक पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, ठीक है। गेट रेडी टू बी वाइन एंड डाइन, तो वाइन एंड डाइन के लिए आपको हो सकता है कहीं लेकर जाना चाहता हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी कार्ड है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, आसपास पड़ा हुआ था, तो प्रेगनेंसी का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो, ठीक है, अभी इस वक्त, या तो हो सकता है कि आप अपने करंट पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर प्रेगनेंसी कार्ड से, ठीक है। स्पेशली इफ़ दे आर मैरिड, ठीक है, या फिर जैसे अब अगर मान लीजिए आप बाहर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो वो लोग तो काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, तो उनकी तो अगर शादी ना भी हो तो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो, ठीक है। तो वटएवर, चलो अब कुछ इंटेंशंस इनकी और देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। हिडन इंटेंशंस, डिज़ायर्स, फैंटेसीज। माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके जो पार्टनर है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं, उनको लेकर क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। मैं कॉल सेशन में लेती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे आपको बुक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो नई जो नंबर से कॉल आती है ना वो मेरे नंबर पर अनअवेलेबल है, तो आप सीधा कॉल के थ्रू मुझे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिएगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ और उसके बाद मैं आपको कॉल कर पाऊँ। और ओके, ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो उनके जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, क्या इंटेंशंस है उनकी, क्या डिज़ायर्स है उनकी।
विशियस सर्कल कार्ड आया आपके लिए यहाँ पर, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन। हाँ देखो यहाँ पर देखा जाए तो देखो ये जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ था, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस पर्सन का जो है ना एडिक्टिव नेचर है। एडिक्टिव नेचर जैसे कि किसी भी चीज़ से एडिक्टिव हो सकते हैं, जैसे फूड से एडिक्टेड हो सकते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी से एडिक्टेड हो सकते हैं, अल्कोहल से हो सकते हैं, स्मोकिंग से हो सकते हैं। तो मुझे वो एडिक्टिव बिहेवियर इस पर्सन का लग रहा है। दूसरी चीज़ देखो, अगर मान लीजिए इस पर्सन का डाइवोर्स वगैरह हुआ है ना, तो हो सकता है ये देखो जैसे साफ सी बात है, डाइवोर्स हुआ है तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव हैबिट रही होगी। हो सकता है इसी वजह से इनकी जो पार्टनर है उनको छोड़कर गई हो। तो हो सकता है उन्होंने वो जो चीज़ है ना अभी तक नहीं चेंज की होगी अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको देखने को मिल सकती है। होइटी टोइटी, चैंपियन टेस्ट, बियर बजट, एरोगेंट प्रिटेंशियस। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो थोड़े एरोगेंट भी हो, ठीक है। जैसे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं वो तो ठीक है, बट ये पर्सन कैसे हैं, ठीक है, और आपके टुवर्ड्स ये पर्सन कैसा रह सकते हैं आगे जाने पर। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो थोड़े अजीब आपके साथ बिहेव करें। यहाँ पर देखिए बैड टाइमिंग का भी कार्ड है, और बैड टाइमिंग के कार्ड से देखो यहाँ पर है टू लिटिल टू लेट, टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। वो देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो फैंटासाइज तो सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर बात आए रियलिटी में उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से ये पर्सन डरते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी हो, या फिर कहीं ना कहीं एक इशारा किया हो कभी ना कभी कि नहीं करना चाहता हूँ मैं आगे कुछ भी ऐसा, मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, कैजुअल रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहता हूँ। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर। अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही क्यों देखे, कुछ ऐसा भी तो चीज़ होना चाहिए ना जो कि थोड़ी अलग हो, जो कि आई ओपनिंग हो कि भाई ये पर्सन कैसा है, वो भी तो देखने को मिले। यहाँ पर देखो एस्केप है, लव इज़ एन इमोशनल एस्केप फॉर यू, बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीज़न। तो हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो प्यार है वो आपके लिए इमोशनल एस्केप है, तो बी श्योर दैट यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीज़न। कि भाई आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर किसी के साथ, तो राइट रीज़न की वजह से ही हुए, ठीक है, राइट होना, ठीक है, जो भी है। शायद इस पर्सन को ये चीज़ पता भी है कि शायद लव इनके लिए एक एस्केप की तरह काम करता है, ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड कि ये पर्सन की तरफ कैसे इंटेंशंस रखते हैं, क्या कुछ भी बताइए इस पर्सन के बारे में बेसिकली। ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ है टॉक्सिक कार्ड, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव, गैसलाइटिंग। तो ये पर्सन हो सकते हैं थोड़े खराब, और एक्सपोज भी है, फ्रेजाइल हर्ट, टू ओपन, इन डेंजर ऑफ हार्ट ब्रेक। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक्सपोज होने में डर लगता है कि भाई ये पर्सन हो सकता है कि अपना जो स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस है, वो भी खुलकर ना बताते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। और देखो अगर बात आए, देखो जो ये आपके लिए सोचते हैं वो अलग है, और जो ये जैसे खुद है या जैसे होंगे जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर देखिए सोचना और असलियत में बहुत डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस है ये वही डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर टॉक्सिक चीज़ से देख सकते हो आप, एस्केप से देख सकते हो, बैड टाइमिंग से देख सकते हो। कहीं ना कहीं पता क्या है ना, इस पर्सन को हो सकता है आपसे, आपके टुवर्ड्स एक इमोशनल अट्रैक्शन, एक फिजिकल अट्रैक्शन महसूस होती है, ठीक है। बट क्योंकि टाइमिंग बैड है इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते विद देयर ओपन आर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने नीचे अपना नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।